दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम पेरूपिक ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। पेरूपिक ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेरूपिक ऐप के माध्यम से आप लोग मैक्सिमम 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन भी ले सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आपको पेरूपिक ऐप से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको हम पेरूपिक ऐप से लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग पेरूपिक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, बैटरी लेवल का परमिशन, ऐप डाटा का परमिशन, नेटवर्क डाटा का परमिशन, साथ ही कैमरा का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन और लोकेशन का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि आप पहली बार पेरूपिक ऐप से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 30,000 रुपए तक लोन मिलेगा। यदि आप एक बार लोन लेकर के उसे आप प्री पेमेंट कर देते हैं तो आप दोबारा से पेरूपिक ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 60,000 रुपए तक लोन मिल सकता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर इंटर योर फोन नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेफरल कोड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर एस्केप पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर है फुल नेम, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना पूरा नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर आपका पैन नंबर, साथ ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका जेंडर शो करता है। यदि आपको यहाँ पर लगता है कि कोई डिटेल गलत है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका KYC नंबर शो करता है, तो आप यह KYC नंबर को नोट करके रख लेंगे, इसकी बाद में जरूरत पड़ती है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज, तो आप किस भाषा में बात करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी भाषा दिया हुआ है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिट पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपने यहाँ पर मैरिट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप कितने बच्चे हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, तो आप यहाँ पर ऐड जीमेल पर क्लिक करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनकम इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर जॉब टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको हम यहाँ पर सलाह देंगे कि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर वर्क इंडस्ट्री, तो आप किस तरह का जॉब करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन इन द कंपनी, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप किस पद पर काम करते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम साथ ही मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ पर नेम, तो आप यहाँ पर जो व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं आप उसका नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फोन, तो जो भी व्यक्ति का नाम आपने फिलअप किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपने जो भी व्यक्ति का नाम फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पर देखिए पेरेंट्स, कपल, चाइल्ड दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद यहाँ पर है सेकंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पर भी दूसरे व्यक्ति का डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। IFSC कोड आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है, या फिर आप यहाँ पर फाइंड IFSC पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर अपना IFSC कोड फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। ध्यान है कि आप यहाँ पर अपना ही अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम, साथ यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम शो करता है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो कर देगा, और यहाँ पर देखिए हमें 1300 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 1300 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को चूज कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1000 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 976 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, और यह लोन 90 दिनों के लिए, इसके अलावा 61 दिनों के EMI पर मिलेगा। यदि हम यहाँ पर टोटल 1300 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 1258 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फी के बारे में दिया गया है, तो जो भी यहाँ पर फी दिया गया है या काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर 1300 रुपए लोन लेने पर हमारे बैंक अकाउंट में 1258 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 90 दिनों की EMI पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा रीपेमेंट प्लान, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए EMI प्लान दिया गया है। यहाँ पर देखिए EMI का डेट दिया गया है, साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर EMI का डेट दिया गया है, इस डेट से पहले आपको EMI पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर दूसरा EMI दिया गया है और यहाँ पर डेट दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1300 रुपए लोन 61 दिनों की EMI पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीपेमेंट प्लान दिया गया है, यहाँ पर EMI अमाउंट, साथ यहाँ पर EMI का डेट दिया गया है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना होगा। आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर नो कमेंट पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन कूपन दिया गया है, तो आप यहाँ पर टेक इट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वह रिव्यू में चला गया है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब दोस्तों आप लोग कुछ देर के बाद पेरूपिक ऐप को ओपन करेंगे। यदि आपके लिए लोन ऑफर होगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एक्वायर OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद साइन दी एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे पेरूपिक ऐप से लोन ले सकते हैं। लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर रही बात की पेरूपिक ऐप से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि पेरूपिक ऐप से आपको ज़्यादा लोन अमाउंट नहीं मिलता है, साथ ही यह लोन आपको कम टेन्योर पर मिलता है, कम दिनों के लिए मिलता है। तो अब आपकी मर्जी है आपको इस ऐप से लोन लेना है या फिर नहीं लेना है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।